तो पिछली बार भी बजट में ही कहा था कि विपक्ष ने ही कहा था कि गवर्नमेंट खूब सारी कर दी पर वो पूरी नहीं हो गई। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। अभी बार वही कहेंगे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया है और जो घोषणा की गई है, ये घोषणा पूरी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दिमाग में रखें, एक से बढ़ के एक घोषणा है। इसलिए मैं संतुष्ट कह सकता हूँ कि पहली बार कई काम हुए हैं। ये शहरों में रोजगार की मांग लंबे अरसे उठी आ रही थी नरेगा की तरह, तो वो इंदिरा गांधी जी के नाम से उसको किया गया है। जो पेंडेंसी है 9 साल की पावर कनेक्शन की, वो बहुत बड़ा फैसला है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो छूट दी गई है बहुत ही ऐतिहासिक है। 3 रुपये की 2 रुपये की और 50 यूनिट फ्री, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिल के अंदर। 5 लाख 10 लाख का बीमा कर दिया। अभी 5 लाख वाले भी मैंने आपको आपने दी ना, अभी 7 लाख के आसपास बेनिफिशरी है, ज़्यादा होंगे। मतलब ये योजना चल पड़ी है। और जो मिलने आ रहे हैं, कोई ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन, आप कल्पना करो, अंदर जाओ बाहर निकलो, कोई पैसे लगते हैं नहीं। रजिस्ट्री कैसे निकाल दिया हमने, अभी इसमें और निकाल दिया है। कुछ पैसा लिया जाता था वहाँ कुछ आइटम के लिए, अब जब ये बजट पास हो जाएगा उसके बाद में पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैशलेस होगा, अंदर जाओ बाहर निकलो, कोई तरह का संख्या बढ़ जाएगी दवाइयों की। और कई ऐसे कोच होते हैं वो बाहर से मंगाते करते, छोटा बड़ा, वो भी नहीं होगा। पूरी तरह हम लोगों ने, और 10 लाख की सीमा बढ़ा दी उसकी। और तो और दुर्घटना के लिए भी जो ऑटोमेटिक बीमा है, जिसका बीमा चिरंजीवी योजना है, वो बीमा रहेगा। उनके लिए भी दुर्घटना में अगर डेथ हो किसी हो गई, 5 लाख बीमा उसने कवर कर दिया। SC ST विकास को बढ़ा दिया। और SC ST के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपने नोट किया होगा, जो मैंने अभी घोषणा की है कि वो जो उसके अंदर खाली वो पैसा बढ़ाने की बात है, पर CII के साथ मिलकर के उनको एक टेक्निकल नो-हाउ है, सलाह देनी है, तो उनके लिए बहुत बड़ा आसान रहेगा। फिर हमने रिको के साथ पार्टनरशिप का आपने नोट किया होगा, मैंने कहा कि रिको के साथ पार्टनरशिप हो सकती है 25 लाख रुपये तक की, या 10%। तो उसके अंदर पार्टनर का मतलब क्या हुआ, रिको पार्टनरशिप करेगा मतलब कि आधा काम हल्का हो जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज भी है, वरना क्या नए एंट्री करना बड़ी तकलीफ होती है आदमी। स्मार्टफोन दे रहे हैं 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को, जो चिरंजीवी योजना कवर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। क्योंकि मैंने नोट किया कि ज़िंदगी में आदमी देखता है मैं फ्यूचर में सेफ ओल्ड एज के अंदर, और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला, और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस ज़माने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। कोई पेंशन, फिर DA साल बढ़ता है उसके पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। मिशन मोड पे हमने कृषि को लाए हैं हम लोग, तो वो ढंग से आगे बढ़ाएंगे इसको, और बड़ा अच्छा प्रयोग है। जो पहला प्रयोग है तो इसमें कोई कमी भी रहेगी दूर करने अगली बार, पर कम से कम शुरुआत हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर को जो दर्जा मिला है टूरिज्म को, इंडस्ट्री सेक्टर का, ये तो मैं जब पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बना तब से मांग करते आ रही है हिंदुस्तान के सब टूरिज्म इंडस्ट्री वाले
तो बहुत अच्छा फैसला हो गया। 2 रुपये 5 रुपये कर दिया दूध उत्पादन को, रूरल टूरिज्म को दान दिया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, 2000 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ की है, काफ़ी स्कीम आ जाएगी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लोग इसको, मुझे उम्मीद है कि प्रदेशवासी इस बजट को लेके महसूस करेंगे कि फ्यूचर का विजन क्या राजस्थान का, वो बताने का प्रयास किया गया है हर क्षेत्र में, किसानों कृषि सहित। उसी रूप में व्यापारी हो, उद्यमी हो, उनको एक एक तरह छूट दी गई है। कहने का मतलब हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया और हर वर्ग के लोग इसको वेलकम करेंगे। बीजेपी वाले भी मन में तो वेलकम करें, करना पड़ेगा उनको, जाएंगे कहाँ? वो नहीं तो उनके घर वाले करेंगे, वो नहीं भी करेंगे तो उनके घर वाले करेंगे, उनकी पत्नी करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। ये तो बजट ऐसा है, ये बजट ऐसा है जिसका स्वागत तो हर नागरिक को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके बनाया है। शानदार वित्तीय प्रबंधन हम लोगों ने किया, उसका परिणाम में कोरोना के बावजूद भी ऐसा बजट आएगा, ये पिछली बार भी उम्मीद नहीं थी लोगों को और इस बार भी उम्मीद नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार वित्तीय प्रबंधन चल रहा है राजस्थान के अंदर, और उसी ढंग से ये फैसले हो गए। ईस्टर्न कैनाल का एक जो है बड़ा फैसला किया है सरकार, ईस्टर्न कैनाल का जो काम है सरकार ही करेगी, तो अपने आप नहीं, हम तो मांग तो करते रहेंगे उनसे। अभी क्या कह रहे हैं? फैसला नहीं किया हमने, ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अपना वादा निभाना चाहिए और उनको घोषित करना चाहिए। मांग तो हमें बनी रहेगी। अभी वो कैन बेतवा, क्या नाम उसका, मध्य प्रदेश यूपी को लेके, मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की है, वो करीब 40,000 करोड़ का बजट है ना, तो वो क्या ये क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए 13 जिलों की। जब पीने का पानी नहीं है, नीचे ज़मीन के नीचे भी नहीं है, क्या दौसा और जो आपके जिले इधर के हैं, बल्कि वो तो 13 जिले में सब आ जाता है ईस्टर्न राजस्थान में। तो मैं अभी भी मांग करूँगा कि इसको जो है 44,600 करोड़ योजना को है, 44,600 करोड़ योजना है, और आप कल्पना करो कि 90% वो देंगे उनको, और हमारी योजना 37 करोड़ 247 की, उनकी है 44,600 करोड़, हमारी है 37,247 करोड़ की पूरी राजस्थान नहर परियोजना, सिंचाई की और पीने के पानी की। हमारा तो शून्य है, 0 कंट्रीब्यूशन राज से आएगा, उनको 90% है। बताइए कैसे? भेदभाव, पूरा भेदभाव है। अगर मैंने को वादा नहीं किया होता प्राइम मिनिस्टर का, मान लो चुनाव के पहले, तब भी एक स्टेट गवर्नमेंट की मांग पे गंभीरता से विचार करना चाहिए था उनको। ये तो वादा 2 बार बोल चुके हैं, नहीं बोलते मान लो। ये इतना इम्पोर्टेंट ये 13 जिलों का मामला है, जिसमें 13 जिले वाले इंतजार कर रहे हैं कब पानी हमारे यहाँ पहुँचे। इसलिए मुझे कहना पड़ा, अगर नहीं भी करेंगे तो हम अपना जो काम शुरू कर दिया नौनेरा डैम से, काम बंद नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया रूट वगैरह, विशलपुर में, इसदा में, तो ये जो है ना, और पूरे देश में करीब 16 योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। तो क्या राजस्थान हकदार नहीं एक योजना के लिए भी? ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी खुद से भी, और ये विपक्ष के जो नेता बैठे रहते हैं, या तो इनकी दिल्ली में कोई वक्त नहीं है, इनको पूछता ही नहीं होगा, खाली इनको या वो कह दिया भाई आप अपना सरकार का विरोध करते रहो, झूठा बदनाम करो। अब रीट को लेके मुझे आश्चर्य होता है, ये तमाशा लेके बैठे हुए हैं, वो होर्डिंग
खुद ही कह रहे नेता प्रतिपक्ष, खुद ही कह रहे भाई बहुत लेट हो जाएगा वहाँ पर जांच में, खुद स्वीकार करेंगे कि सीबीआई जांच दे दी तो बहुत लेट हो जाएंगे, और ऐश्वर्या अच्छा काम कर रही है। उसके बाद में क्योंकि आपके ऊपर से दबाव पड़ा, आप बदल गए और लेके बैठा दिए सबको होर्डिंग। अरे नौकरी टाइम पे कैसे लगे, हम तो मैंने कल भी ट्वीट किया, परसों भी किया। सरकार की भावना वो है कि टाइम पे नौकरी लगे। हमने आज 1 लाख की और घोषणा करी आगे के लिए। हम चाहते हैं कि बार बार हाई कोर्ट, कभी पेपर लीक हो गया, कभी डिमांड कर दी बच्चों ने और आगे बढ़ गया, पोस्टपोन कर दिया। हम कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे, इसलिए हमने कहा कि पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। मुझे मालूम था कि हाईकोर्ट का सुनवाई है, मुझे मालूम था, तब भी मैंने वो उस दिन स्टेटमेंट जारी किया, इसलिए कि सरकार की मंशा क्या है। हम चाहते यूपीएससी की तरह एग्जाम टाइम पे हो। कितने बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता बताओ, 3-3, 4-4 साल डिले हो जाता कई बार आरपीएससी का एग्जाम हो ना, पहले वो 16 तो ये बताइए आप। इसलिए हम गाड़ी पट्टी बनाना चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में कैसी नौकरियां बढ़े, वो हमने प्रयास शुरू किए हैं। और किस प्रकार से ये आपका सरकारी नौकरी टाइम पे मिले, टाइम पे सरकारी नौकरी मिल जाए। सर नए जिलों के लेकर नए जिलों को तो बेच नए जिलों को लेकर के बड़ा इंतजार लोग आपके एमएलए की घोषणा करके कि जिला घोषित नहीं किया तो नंगे पैर रहूंगा अभी विधानसभा। इंतजार था इंतजार क्यों किया उन्होंने? किसी ने कोई हिंट किया क्या? किसी ने कोई हिंट किया था क्या? आपने जो कहा संबंधित सवाल है, आपने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे, और कुछ जो अभ्यर्थियों के आरएएस का सिलेबस इतना बदल दिया गया है कि हमें समय नहीं है। वो सबके लिए होता है, मामूली से बदला है, वो सबके लिए लागू होता है ना। एक तो कोई ऐसा नहीं एक वर्ग को तकलीफ हुई हो, वो तो कॉमन थोड़ा बदला है। लिंकेज वही है पहले वाले सिलेबस के जो सब्जेक्ट हैं उसी लिंक है। नया भी विशेष बात हम तो उनके इंटरेस्ट में करें ना, उनके इंटरेस्ट में था कि टाइम पे एग्जाम हो, टाइम में नौकरी लग जाए। ये फाइनल एग्जाम था, अभी एग्जाम होता 3-4 महीने लगते रिजल्ट आने के अंदर, ट्रेनिंग शुरू होती है ओटीएस के अंदर। अब बताइए आप, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अभी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो आज के बजट को लेके मान लिया जाए कि सरकार रिपीट करने का रोड मैप तैयार हो गया है। तो ये आज बजट की बात करो, ये तो चलता रहेगा। भंडारी अरे एक मिनट, भंडारी आप क्या 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 भंडारी प्रायोरिटी मिल जाएगी। कृषि बजट इसलिए दिया, कृषि क्षेत्र के विभिन्न जो भाग है, जो मैंने 11 मिशन बताया आपको, वो सब प्रायोरिटी पे कैसा है। जैसे मैं 11 मिशन बताया आपको, 11 सब्जेक्ट भी है, तो जब आप मिशन मोड पे जाओगे तो और ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो उनका वही तरीका था। लेकिन 2014 से लेकर अब तक का जो हजारों लोगों किया है, वो तो शेयर मार्केट में चला गया कर्मचारी। हम तो बात आज अनाउंस किया भैया, इतना बड़ा फैसला किया, स्वागत करो उसका। आवाज नहीं आ रही।